तेजी याद आए, बहुत याद आए। पोर्टफोलियो में प्रॉफिट भरा था, आज वो बहुत जी नीचे है गिरा रे। तेजी याद आए, बहुत याद आए। इंडेक्स तो बड़ा है पर प्रॉफिट वही खड़ा है, माल देखो देख रहे दिल को बहलाए। तेजी याद आए, बहुत याद आए। भाई आपको तेजी याद आ रही है? वो पल जब बाजार 20,000 से ऊपर था, 21,000 के चक्कर में साला 19 के नीचे आ गया। आज पोर्टफोलियो भागा तो सही, पर आज पोर्टफोलियो मतलब इंडेक्स तो भागा है, पर पोर्टफोलियो में खास मुनाफा बढ़ानी, एक पोर्टफोलियो में तो घाटा ही दिख रहा था। यानी आज वन डे जो P&L होता है वो लॉस में था। आपके पोर्टफोलियो का क्या मूवमेंट है इस हल्की फुल्की तेजी में? फटाफट कमेंट में लिखिए। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो में MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हमारे बाजार तो अच्छी खासी हरियाली में बंद हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं अपने बाज़ारों की, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे निफ्टी 50 ने आज और निफ्टी बैंक दोनों ने आधा प्रतिशत के आसपास, निफ्टी 50 आधा और निफ्टी बैंक 0.6% बढ़कर बंद हुआ। पर आप अगर गौर कर रहे होंगे, आज फॉल और राइज जो था शेयर्स का वो ऑलमोस्ट बराबर ही था। इसके अलावा मैं देख रहा था कि पोर्टफोलियो में वैल्यू गिरी थी, एक में तो थोड़ी सी गिरी, दूसरे में थोड़ी ज़्यादा गिरी। यानी डेली P&L का लॉस है, जबकि इंडेक्स भागा। इसका मतलब मार्केट में जो तेज़ी थी वो ब्रॉड बेस्ड नहीं थी। तो भाई बाज़ार में क्या लग रहा है? बाज़ार में जो है ना, इस वक्त सारे मार्केट अपने हिसाब से चल रहे हैं। मैं हल्का सा आपको एक जिक्र दिखाता हूँ पहले, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का आज रुख रहा। देखो, अब जापान देखो और ऑस्ट्रेलिया देखो, 1% के लपेटे में गिरकर बंद हुए। इसके अलावा सारे इंडेक्स हरियाली में बंद हुए। चाइना में एक इंडेक्स है SZSC कॉम्पोनेंट, जो 1.5% से ज़्यादा बढ़ा हुआ था। बाकी सब इंडेक्स हल्के फुल्के बढ़कर बंद हुए। अब चलते हैं भाई यूरोप की तरफ। यूरोप की तरफ जाते हैं तो सारे इंडेक्स हरियाली में घूम रहे थे थोड़ी देर पहले। अभी जस्ट नो अभी मैं देख रहा हूँ, जर्मनी का डेक्स हल्का सा लाल हुआ है, हल्का सा 0.02-0.03% के करीब लाल हुआ, मतलब जस्ट लाली में एंटर किया है। बाकी सब बाजार हरियाली में, और हरियाली जो है इबिक्स यानी मिलन में जो है तेज है 1% से ज़्यादा की। बाकी सब हल्के फुल्के हरियाली में ही हैं। आइए चलते हैं अमेरिका में जाते हैं तो पहले मैंने देखा था सारे चारों के चारे US के इंडेक्स जो थे हरियाली में थे। अब स्मॉल कैप 2000 लाली में, बाकी %0.5 और उससे ऊपर की हरियाली में नज़र आ रहे, पर कोई कॉन्फिडेंस, कोई पकड़ सी नज़र नहीं आ रही। अगर मैं बात करूं आपके कनाडा की और ब्राज़ील की, तो वो भी हल्की फुल्की हरियाली में। यानी इस वक्त ऐसी पकड़ नहीं है कि बाज़ार में ये लगे कि भाई साहब मज़ा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं। हालांकि मेरी पोजीशंस में लॉस कम हो गए, मैं आपको शेयर करूंगा थोड़ी देर में। अब देखो, आज मैं आपको 2-3 खतरनाक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपने FIs का काम देखो। FIs ने, अगर हम कल की बात करें ना, मतलब उनका कैश सेगमेंट में तो बिकवाली चल रही है। 26 को जो एक्सपायरी थी थर्सडे को, वहाँ तो बैंड बजा दिया था। फ्राइडे को भी उन्होंने जो है इंडेक्स में ही बेचा था और कैश में ही बेचा था। मात्र सिर्फ आपका स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी की थी, अगर आप देखेंगे। लेकिन आज हर सेगमेंट में उन्होंने बड़ी बिकवाली की है, और DIs ने माल खरीदा है थोड़ा, और कैश सेगमेंट टोटल बिका ही है। यानी 433 करोड़ की कैश सेगमेंट में आप देखिए बिकवाली है। और आपकी जबकि FIs ने कैश सेगमेंट में 1761 करोड़ का माल बेचा है, DIs ने 1328 करोड़ का माल खरीदा। कुल मिला के 433 करोड़ की बिकवाली। तो तेजी कैसे आई है? इसका मतलब, इसका मतलब लोगों ने माल खरीदा है।
लोगों ने माल खरीदा है, क्या बोले यार। आज ये बड़ी चिंता का विषय है। अब लोगों ने माल खरीदा, इसके अंदर पब्लिक ने, अब साला उनको मार ना रहे हो ना। मैं तो यार सावधानी से काम कर रहा हूँ, मैं तो हालांकि प्रॉफिट भी थोड़ी बहुत बुक करता रहता हूँ। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे मार्केट मूड, तो मार्केट मूड थोड़ा सा अगर आप देखेंगे और वीक हो गया है, 30.35 हो गया, यानी 30 के नीचे आएगा तो फिर एक्सट्रीम फियर आ जाएगा। यानी गड़बड़ है माहौल थोड़ा सा, मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही क्या हो रहा है। अब आप देखो यूएस डॉलर इंडेक्स अभी भी 106 के ऊपर है, नुकसानदायक है। ये 90 के लपेटे में नुकसानदायक है। ये 83 से ऊपर है, नुकसानदायक है। और ये 4.87 हो गया, फिर से हल्का तो बढ़ गया। यानी इंडिकेटर भी कोई मज़ेदार नहीं है। और ये वाला डाटा तो ख़राब ही लग रहा है मुझे, बड़ा भारी। एफआईज ने इतनी बड़ी बिकवाली कर डाली। अब इसको देखो, अब इतने हल्के हैं एफआईज इंडेक्स में, जस्ट 12.37% लॉन्ग है, फिर भी साले बिकवाली कर रहे हैं। स्टॉक्स में इतने हल्के हैं 46.56। आप देखो ये लोएस्ट लेवल पे है कितने बड़े पीरियड का, फिर भी बिकवाली कर रहे हैं। यानी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। ये हमास की जो लड़ाई है ना, इसने तबाही की हुई है। और आज जो आप देखेंगे एक स्टॉक जिसकी मम्मी पापा कर दी बाजार के अंदर, वो यूपीएल है। यूपीएल को यार 600 से ऊपर कई बार फ्यूचर खरीदा बेचा प्रॉफिट हो गया। 600 की एक पुट बेची थी, उसमें भारी नुकसान हो, उसके शेयर अभी तक खरीद रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक यूपीएल का फ्यूचर बेच दिया था 6 से ऊपर में, वो खरीद लिया था, उसमें भारी नुकसान हो रहा है। अब यूपीएल मर गया। आज क्यों मर गया, अब क्या बोलें। नतीजे आए, अच्छे नहीं आए। इस क्वार्टर में उसने लॉस इंकर कर दिया, और ऊपर से वो कह रहा है जी हमारा ये साल फ्लैट ही रहेगा। इस साल में कोई मज़ेदारी नहीं। यानी गाइडेंस कमज़ोर है, नतीजे कमज़ोर हैं, शेयर की बत्ती लग गई। दूसरा आश्चर्यचकित करने वाला शेयर था टाटा मोटर। ये तो ठीक चल रहा है, साले को पता नहीं क्या हुआ, पर साथ में मारुति भी गिरा होता है। यानी ऑटो स्टॉक से बजाज ऑटो भी गिरा हुआ था, आइशर मोटर भी गिरा हुआ था। यानी ऑटो स्टॉक के आज कपड़े फाड़े गए हैं। और जो एक्सिस बैंक, मेरे आंखों का तारा, मेरा राज दुलारा, ऊपर जाएगा सबसे प्यारा, मेरा सबसे अच्छा प्यारा शेयर, वो भी आज मरा पड़ा था। एक्सिस बैंक को भी ऊपर में लोगों को फंसा के मार दिया। ये ऊपर फंसा देते हैं। बीपीसीएल देखो भाई साहब भाग रहा है, जबकि बीपीसीएल पे ऑयल प्राइस बढ़ गए तो खतरा बड़ा भारी है। ओएनजीसी को तो फायदा है, चलो वो भाग रहा है, समझ में आ रहा है। बाकी ये सब शेयर आप देखेंगे भागे हुए थे। यानी आज जो है ना, अब इंडेक्स की बात करूँ तो बाजार बंद हुआ था 19,047 पर, बिल्कुल फ्लैट सी ओपनिंग थी 19,053 की, फिर गिर के 19,040 आ गया, यहाँ पर बॉटम बनाया, फिर एकदम चढ़ा, फिर स्टेबली चढ़ता ही रहा। 19,158 का पीक बनाकर जस्ट उसके पास 19,140 पर बंद हुआ। यानी बाजार में 0.5% की तेजी देखने को मिली, जो अपने आप में अच्छी है। और ये वाला गैप भी फिल हो गया। आप देखो ये गैप था ना, ये वाला गैप भी फिल हो गया, ये वाला गैप रह गया बस हल्का सा, और एक ऊपर वाला गैप है। अब 2 गैप हैं, देखिए कौन सा पहले फिल होता है। पर एक अच्छी बात यह कि बड़े दिनों बाद जो MACD चार्ट पे देखेंगे ना, आज जो है ये बड़ा वाला, इस चार्ट में देखिए MACD चार्ट पे हरा हिस्टोग्राम बना है बड़े दिनों बाद, 6 दिनों बाद, और RSI भी अब 40 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों फैक्टर अच्छे हैं, और ये वाला गैप तो फिल हो ही गया। तो यानी ओवरऑल जो है मार्केट में अगर चार्ट्स पे कहें तो हमें रिकवरी है, और ये भी आप देखिए थोड़ा वी शेप रिकवरी बनाता हुआ दिख रहा है। देखिए ना, वी शेप रिकवरी सी बन रही है नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये गिरा है इतना और ये थोड़ा उठना शुरू हो गया ना, तो ये वी शेप रिकवरी बनाता हुआ बाजार नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक अच्छा चिन्ह है। देखिए है ना वी शेप रिकवरी से। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूं तो देखो आज काफ़ी परिवर्तन, यानी पुट राइटर्स में ना एक कहते हैं कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है। आज 19,000 के लेवल पे देखो उनका ओपन इंटरेस्ट डबल हो गया। इस तरह का मैंने भयानक मंजर पहले नहीं देखा। एकदम पहले भी अच्छा लेवल था, आज एकदम डबल हो गया। और इवन 19,100 पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। देखो ऑलमोस्ट 30 गुना। ये कौन सा कलर यूज करें यार, ब्राउन लेते हैं, थोड़ा डार्क ब्राउन ये लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया, 20 से 60 के लपेटे में पहुंच गया। 19,200 पे डबल हो गया। और जबकि कॉल राइटर्स में इधर भाग गए, 19,000 से भाग गए
19,100 पे जाके थोड़ा जमघट बनाया उन्होंने, 19,200 पे भी कम हो गए, 19,500 पे बनाया। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स घबराए हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे लुंगी पकड़ के अपनी तेजी से भाग से रहे। और पीसीआर मंथली वाला देखो, मंथली में भी यही कार्रवाई है, मंथली पे ऊपर उन्होंने लेवल्स पे थोड़ा अपनी पोजीशनों को बनाया है और पुट राइटर्स भी आगे की तरफ बढ़े। यानी कॉल राइटर्स पीछे जा रहे हैं, पुट राइटर्स आगे बढ़ रहे हैं, यानी पुट राइटर्स ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं, कॉल राइटर्स भी ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं। ये बाजार में तेजी का संकेत होता है, अभी जो दिख रहा है। और आप देखो पीसीआर में कितना, जो शुरुआत हुई थी 0.59 से, पीसीआर जो है वीकली वाला 1.011 चला गया और मंथली वाला हल्का सा बढ़ा है। मंथली वाला आप कह सकते हो कांस्टेंट ही है, आज डिजिट ज़्यादा दे दिया ना मैडम ने। अब देखो गारंटी किसी बात की नहीं, मंथली में तो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ वीकली बढ़ा है। अगर मंथली बढ़ जाता अब काफ़ी तो लगता हाँ भाई तेजी आई, इसका मतलब मंथली पे ज़्यादा लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं, वीकली में उन्होंने गर्म कर दिया है और बचे हैं 3 दिन, मार भी सकते हैं। परसों तो अब निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, तो यार गेम तो बना ही हुआ है ना। अब निफ्टी बैंक को देखो 42,782 पे बंद हुआ था, 42,721 पे खुला, यानी गैप डाउन ओपनिंग करी, बॉटम भी बना लिया 42,000, बॉटम बना लिया, थोड़ा मोटा कर दी इसका, बॉटम बना लिया 42,390 पर। उसके बाद काफ़ी तेज़ी से चढ़ा, फिर हालांकि बाद में गिर के फिर तेज हुआ, 43,112 का पीक बनाकर 43,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये जो बात है ना 43 के ऊपर क्लोजिंग देने वाली, ये बहुत बढ़िया बात है, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करती है। नीचे में 42,000 बड़ी खतरनाक लेवल है, ऊपर में 43,000। 42 के नीचे जाता है दिल धक 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 डरने लगता है, 43 के ऊपर जाता है दिल धक 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 खुश होने लगता है, यानी उसके कम में कॉन्फिडेंस आने लगता है। यानी नीचे वाला धक धक अलग है, ऊपर वाला धक धक अलग है, हैं दोनों धक धक। तो ये है सारी कहानी। अब शेयरों में देखो आईसीआईसी बैंक छूट गया यार, 900 पे खरीदना था, छूट गया जी, छूट गया, 900 पे था, छूट गया। एचडीएफसी बैंक देखो, फेडरल देखो, आज दिग्गज बैंकों में तेजी थी, इंडसइंड, कोटक, एसबीआई, दिग्गज बैंकों में। और 3 शेयर गिरे हुए थे, आपका एक्सिस बैंक जो सबका आंखों का तारा था अपने पीक से गिरना शुरू हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल फाइनेंस, ये सब गिरे हुए थे। और इसका भी चार्ट में देखो वी शेप रिकवरी नजर आ रही है, देख रहे हैं। और आज अच्छी बात क्या है, नोट करो आप, जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है ना, उसके जस्ट पास क्लोजिंग दी है और उसको उसने सरपास भी किया। अब अगर ये कल माहौल बना रहता है तो फिर हम ये कह सकते हैं बाजार में मजबूती बढ़ी है। टेक्निकली 2 दिन से एमएसीडी चार्ट पे हरा हिस्टोग्राम बन रहा है, यानी बियरिश क्रॉसओवर में कमजोरी आ रही है। और आरएसआई जो बहुत नीचे चला गया था, देखिए काफ़ी अच्छी रिकवरी लेके 39 पे आ गया है। अब ये सारी बातें इंडिकेट कर रही हैं कि बाजार में मजबूती है, टेक्निकली मैं कह रहा हूँ। बाकी ऑपरेटर के सामने ना सारी मजबूती पानी पीने जाती है। इवन पीसी ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखिए कितनी तेजी से इन्होंने 43,000 के लेवल पर अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया, लगभग 4.25 गुना कर दिया है, 42,500 पे भी बढ़ाया है, यानी 43,000 पर पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि कॉल राइटर्स भी बड़े हैं, वो भी टक्कर दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मैं नहीं छड़ना, मैनू ये ना समझो मैं छड़ दूंगा। मतलब कॉल राइटर्स भी अपनी पोजीशनों को स्ट्रॉन्ग ही कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया पुट राइटर्स ही सब कुछ हैं, कॉल राइटर्स टुल्लू बुल्लू हैं, ऐसा नहीं है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन पुट राइटर्स के अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है। अब पीसीआर देखो, बाय गुडनेस ओवर बॉट हो गया भाई साहब, कल ओवर सोल्ड था, आज क्लियर कट ओवर बॉट है। 1.2 इस मूड माहौल में ओवर बॉट है। मंथली वाला भी इंप्रूव हुआ है, अगर आप देखेंगे 2 दिन के अंदर, इसमें ओवरऑल गर्माहट आ गई है टेक्निकली। अगर मैं बात करूँ, अब अपनी पोजीशनों की बात करें तो यार 15.5 का लॉस है मेन जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर, दूसरे में भी 15-20 हज़ार का नुकसान होगा, तो मेन तो इसी में ज़्यादा पोजीशनें इसी में बना रखी हैं। हालांकि इसमें भी गिरावट आई है, 24 के आसपास चला गया था। अब अगर 24 के आसपास चला गया तो 15.5 आ गया है, यानी 8.5 के करीब की डाउन आ गया है मेरा लॉस, अच्छा संकेत है। और मैंने प्रॉफिट भी बुक किए, फ्राइडे को भी किए थे, आज भी किए। लेकिन देखो यही मैं कहता हूँ, शेयर बाजार ना बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। जिस तरह से थर्सडे को लॉस बढ़ा था, वैसा मैंने एक भी पोजीशनें ऐसे फालतू की नहीं काटी। 1 पुट्टे मैंने स्क्वायर ऑफ की थी, मैंने कहा धीरे धीरे शेयर खरीदूंगा, उसमें फ़ायदा हो गया। जैसे यूपीएल काफ़ी गिर गया तो धीरे धीरे नीचे के लेवल को खरीद रहा हूँ। दूसरा आरती इंडस्ट्रीज था, वो मैं खरीद नहीं पाया था, पूरा लॉट थोड़ा खरीदा था, पहले भी बहुत सारे पड़े हैं, यूपीएल के कम थे,
कंपैरेटिवली। अब यूपीएल भी स्टॉक में, अब ना मेरे पास बहुत सारे शेयर्स आ गए हैं आपका केमिकल सेक्टर के। अब बस इंतज़ार हो रहा है, जैसे फार्मा भागा ना, ऐसे केमिकल भाग जाए तो मज़ा आ जाएगा, उसका इंतज़ार है। अब आज भी देखो मैंने काम तो किया है, 3 एग्रेसिव कॉल सेल करी, क्योंकि मुझे लग रहा है बाजार गिरेगा तो कॉलें ओटीएम हो जाएंगी, प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। 4 स्क्वायर ऑफ कर दिए, 45 के लगभग प्रॉफिट कमाए, 1 सेफ पुट सेल भी करिए और 4 बार कैश सेगमेंट में मैंने शेयर खरीदे। अब इन्फोसिस आप देखेंगे मैंने 18 रुपये पे और 9,000 पे रिलायंस के पुट और कॉल इन्फोसिस की, पुट रिलायंस की स्क्वायर ऑफ करके 21,600 कॉल में और रिलायंस की पुट में 4200 के आसपास का प्रॉफिट कमाया। फिर मैंने इन्फोसिस की एक कॉल और 2.5 रुपये में स्क्वायर ऑफ कर दी 1500 वाली, इसमें भी 13,400 का मैंने प्रॉफिट कमाया। फिर मैंने कोटक महिंद्रा की एक कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी 1800 की इस मंथ की, और इससे ही मैंने प्रॉफिट कमाया। फिर मैंने कॉलेज स्क्वायर ऑफ जरूर करी है, पर मैंने ना आगे वाली कॉलेज राइट ऑफ कर दी है, अगर ऐसा नहीं। लेकिन अभी भी जो मेरा अनरियलाइज्ड लॉस जो है बहुत ज़्यादा है अभी भी, पर ठीक है, मेरे अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से कोई ऐसी चिंता वाला विषय नहीं है, इतना तो मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। अब आपका क्या पोजीशन है? आपका अनरियलाइज लॉस आ रहा है, अनरियलाइज प्रॉफिट आ रहा है, पोर्टफोलियो में क्या पोजीशन है? पोर्टफोलियो में भी रिकवरी है, पर आज इंडेक्स बढ़ने के बाद पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा, तो ओवरऑल मूड माहौल ख़राब है बाजार का। मतलब अगर जो कहते हैं इनहेरेंट वीकनेस है, हालांकि मैंने आपको सदा बोला गिरता है तो चढ़ के, चढ़ता है तो गिर के, तो हो सकता है चढ़ रहा है अभी फिर गिर जाए, हो सकता है चढ़ता ही चला जाए। ये तो समय बताएगा ना लोग कितना लॉन्ग कितना शॉर्ट करते हैं। एक्चुअली मेजॉरिटी का अगेंस्ट चलता है बाजार। अगर लोगों ने दबा के शॉर्ट कर दिए तो बाजार को खींच देंगे, शॉर्ट वालों को मार देंगे। अगर लोगों ने दबा के लॉन्ग कर दिए बाजार को गिर देंगे, लॉन्ग वालों को मार देंगे। तो जहाँ लोग ज़्यादा पोजीशन बनाते हैं उसके उल्टा बाजार चलता है। अब आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। आप भी अगर सीखना चाहें, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, पहले बता दो, कोई मेरे से पूछता भी है तो मैं यही कहता हूँ भाई अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करो या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लो। मैं तो आपको वीडियोस के माध्यम से और डेमो से आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना सिखाता हूँ, मैनेज करके दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, और आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई टर्म्स क्या हैं, कैसे कॉल बेची जाती है, कैसे पुट बेचा जाता है, कॉल बेचने के इम्पैक्ट क्या होते हैं, पुट बेचने के इम्पैक्ट क्या होते हैं, सिनॉप्सिस देता हूँ, वीडियोस देता हूँ, आपकी क्वेरीज सॉल्व कर देता हूँ। मेरा प्योरली एजुकेशनल है। अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहे, फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। और अगर आप किसी टिप विप की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो मत ज्वाइन करिए। यूट्यूब पे अगर आपने स्टूडेंट बनना है तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। और अगर अकाउंट खुलवाना तो मेरी टीम को 70 मतलब डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो सारी मदद करेंगे आपकी केवाईसी में, ट्रेडिंग में। मेरी टीम को 7011-323-077, 7011-323-077 पे कॉल सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।